हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास के अंदर हमने बेटा चर्चा कर ली थी आरसी सर्किट की। हमने बात करी थी एक स्टडी स्टेट की और एक बात करी थी जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, है ना। आरसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर जो है इनिशियली अगर अनचार्ज है और हमने अगर बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया है कैपेसिटर को, तो इनिशियली वो शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव करता है। और जब इन्फिनिटी में हम लोग बात करेंगे, जब स्टडी स्टेट में बात करते हैं, तो हमने देखा कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है उस समय वो ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करता है। ठीक है, ये बेसिक दो इंपॉर्टेंट बातें हमने लास्ट क्लास में सीखी, उसकी हेल्प से हम लोग सर्किट को आसानी से सॉल्व कर पा रहे थे। हमने दो टाइम पर बातें करी। एक बात करी थी हमने कब, जब t बराबर 0 पर या 0 प्लस पर, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। फिर हमने बात करी थी इन्फिनिटी पे, इसका मतलब स्टडी स्टेट पे बात करी थी। और उसी की हेल्प से हमने ना काफ़ी सारे सर्किट्स को सॉल्व करना सीखा था। उन्हीं चीज़ों को हमने अप्लाई किया था सर्किट्स की हेल्प से। यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली जब हम लोग चार्ज कैपेसिटर को बैटरी के क्रॉस लगाएंगे तो किस तरीके से चार्जेस का फ्लो होगा, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। बैटरी कितना वर्क डन करेगी, कितना उसका वर्क डन हीट की फॉर्म में लूज हो जाएगा, ये सब बातें हम लोग आज करने वाले हैं। तो करते हैं, छोटी छोटी बातें हम लोग पहले कर लेते हैं एक बार, है ना। यस, और ये बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी, वापस एक बार देख लेते हैं। चलो, लेट्स से कि हमारे पास एक बैटरी है और बैटरी में से चार्ज कुछ इस तरीके से, बैटरी का पोटेंशियल है V, पोटेंशियल डिफरेंस V है बैटरी का, या बोल दो V वोल्ट की बैटरी, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस तरीके से। एक टर्मिनल पे V मान लो, दूसरे टर्मिनल पे 0 मान लो। दिस इज A टर्मिनल और दिस इज लेट्स से दिस इज B टर्मिनल। ठीक है, और बैटरी में चार्ज एंटर कर रहा है, इस तरीके से एंटर कर रहा है। ठीक है, अगर चार्ज इस तरीके से एंटर कर रहा है तो बैटरी कैसे वर्क कर रही है, सोर्स की जैसे कि लोड की जैसे। यस, सोचें, जस्ट हम लोग देख पा रहे हैं कि हमने पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया, इसका मतलब करंट भी ऐसे ही फ्लो कर रही होगी, है ना। मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज की, तो जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में क्या फ्लो कर रही होगी, करंट फ्लो कर रही होगी। तो वहाँ से हम लोग बहुत आसानी से देख पा रहे हैं कि सर बेसिकली ये एक सोर्स की जैसे वर्क कर रहा है, सिस्टम को एनर्जी दे रहा होगा, सर्किट को ये एनर्जी दे रही होगी बैटरी। इसका मतलब यहाँ पर जो बैटरी ने वर्क डन किया होगा, वो जो वर्क डन होगा वो सिस्टम को एनर्जी की फॉर्म में मिल रहा होगा। ठीक है, यस, कितना वर्क डन किया होगा, बैटरी कहाँ से वर्क कर पा रही है, यस, केमिकल एनर्जी की हेल्प से वर्क कर पा रही है। कितना वर्क कर रही है चार्ज पर, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन हमने पहले भी कैलकुलेट किया था बैटरी का। ठीक है, यस, यहाँ पर 0 पोटेंशियल है, यहाँ पर V पोटेंशियल है, देख पा रहे हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की कितनी है, तुम बोलोगे सर 0 इंटू Q चार्ज एंटर कर रहा है तो Q, है ना। यस, पोटेंशियल एनर्जी को टू Q भी बोल सकते हैं वो, या फिर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि 0 पोटेंशियल पे तो एनर्जी कितनी है उसके पास हम बोल सकते हैं कि 0 है। ठीक है, यस, फाइनली वो बैटरी ने वर्क किया। देखो कैसे वर्क करा, उसको फील करें। यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो बैटरी अपनी केमिकल एनर्जी को यूज करेगी, केमिकल एनर्जी की हेल्प से इस Q चार्ज के ऊपर वर्क करेगी ताकि ये चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंच जाए। बैटरी किस एनर्जी की हेल्प ले रही है, तो केमिकल एनर्जी की हेल्प ले रही है, जिससे ये चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे पहुंच गया। जैसे ही इस हायर पोटेंशियल पे पहुंचेगा, अब चार्ज की एनर्जी कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे सर पोटेंशियल है V, चार्ज है Q, तो अब चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हो गई QV। ठीक है, यस, ये हो गई। अच्छा, तो वर्क डन कितना किया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी जो भी हुआ दैट विल बी इक्वल्स टू QV। ये वर्क डन किसने किया, बैटरी ने किया। कैसे किया, पॉजिटिव वर्क किया, एनर्जी चार्ज को दी। ठीक है, हियर द बैटरी इज वर्क डन बाय बैटरी, लिख लो W इज द वर्क डन बाय बैटरी। ठीक है, यस, अब बात करते हैं कब ये लोड की जैसे वर्क करेगी। जब बैटरी लोड की जैसे वर्क करेगी तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। तो अभी तो एनर्जी दी है सिस्टम को, इस चार्ज की एनर्जी को बढ़ाया बैटरी ने, है ना। यस, और यही चार्ज क्या करेगा, इस सिस्टम में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। चलो, अब बात करते हैं आगे दूसरे सिस्टम की, जब ये बैटरी कैसे वर्क कर रही होगी, एज अ लोड वर्क कर रही होगी, है ना। ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं यार, है ना। अगेन जस्ट रिपीटिंग,
V वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर पोटेंशियल V मान लो, यहाँ पर 0 मान लो। इस बार ये बैटरी एज अ कैसे वर्क कर रही है, एज अ लोड वर्क कर रही है। लोड वर्क करेगी तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगी, है ना। कितना, देखो चार्ज के पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, तुम बोलोगे सर QV थी। फाइनली 0 वोल्ट पर चार्ज पहुंच गया तो पोटेंशियल 0 हो गया। चार्ज कितना है QV, तो QV हो गया, फाइनल 0 हो गया। यस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, तो तुम बोलोगे सर एनर्जी तो डिक्रीज हो गई, चार्ज की बिल्कुल डिक्रीज हो गई, माइनस QV आ जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, नेगेटिव ये बता रहा है कि एनर्जी, इस चार्ज की एनर्जी किसने एब्जॉर्ब कर ली, बैटरी ने ऑब्जॉर्ब कर ली। हेयर बैटरी इज अवैक, बैटरी कैसे वर्क कर रही है, ठीक है, एक्टिंग एज अ लोड, ठीक है। यस, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या है, बाय बैटरी नेगेटिव है। दिस इंप्लाइज एनर्जी इज, और कितने के बराबर है, माइनस QV के बराबर है। इससे ये पता चल रहा है कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द, एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द एब्जॉर्ब बाय द चार्ज, सॉरी, एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द बैटरी, ठीक है। यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एनर्जी इज गिवन टू द, एनर्जी फ्रॉम द बैटरी is given to the charge, यस बेटा, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है बैटरी के कारण, तो हम देख पा रहे हैं। यस, इसका मतलब ये है कि चार्ज की जो एनर्जी है वो पहले से बढ़ गई है। कैसे बढ़ी है, यस, बैटरी ने इसके ऊपर वर्क किया तो उसकी एनर्जी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले ज़्यादा थी, भी बाद में डिक्रीज हो गई, तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, किसने एब्जॉर्ब कर ली, बैटरी ने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। ये तो छोटी छोटी बातें थी। यहाँ पर बैटरी कैसे वर्क करिए, बैटरी एज अ सोर्स, ठीक है। यस, चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेल अनचार्ज कैपेसिटर, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब की बार कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं और हम लोग वर्क डन बाय बैटरी, हीट एनर्जी लॉस कैलकुलेट करने वाले हैं उस सर्किट के अंदर। तो देखें, इनिशियली हमारे पास बेटा एक कैपेसिटर है ना, और इस कैपेसिटर को हम लोग, कैपेसिटेंस हमें दे रखी है C, इसकी कैपेसिटेंस है। इस कैपेसिटर को हम लोग बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करने वाला है। इसका इनिशियली इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो 0 है ना। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, यस, कैपेसिटर के, सॉरी, बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं। ये मेरी कैपेसिटेंस C होगी, ठीक है, और इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ बैटरी के अक्रॉस। यस यार, ये बैटरी होगी हमारी। बैटरी का EMF ले लें, यहाँ पर बैटरी का EMF E ले लें, बैटरी का EMF E ले लें, कैपेसिटेंस C ले लें। यस बेटा, स्विच t बराबर 0 पर स्विच को हमने क्लोज कर दिया है, t बराबर 0 पर। यस, जैसा कि मैंने बताया कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट यहाँ पर चार्ज और यहाँ पर चार्ज 0 होगा। यस, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, यस, शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव करेगा, करंट का फ्लो होगा, करंट के फ्लो होने से धीरे धीरे कैपेसिटर पर चार्ज होगा। लेकिन क्या होगा, इस बार सडनली चार्ज आ जाएगा कैपेसिटर के ऊपर, क्योंकि सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है ना, सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है तो कैपेसिटर पहले से ज़्यादा तेज़ी से क्या होगा, चार्ज होगा। लेट्स से कि कुछ टाइम बाद आफ्टर एट स्टडी स्टेट हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। एट स्टडी स्टेट बहुत स्पीडली ये कैपेसिटर चार्ज होने वाला है ना। तो एट स्टडी स्टेट क्या होगा, यस, यानी कि जब ये फुली चार्ज हो चुका होगा उस समय की बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया होगा वो देखें,
जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया होगा उस समय इस प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया होगा। देखो मेरा मतलब यह है स्टडी स्टेट का कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है ना। अब ये ओपन सर्किट की जैसे वर्क करने वाला है ना। देखें यहाँ पर 0 वोल्ट EMF E है बैटरी का, हमने सर्किट को क्लोज कर ही रखा है। यहाँ पर E आ जाएगा, यहाँ पर E आ चुका है। इस प्लेट का EMF E हो गया, पोटेंशियल E हो गया, और इस प्लेट का 0 वोल्ट हो गया। अच्छा, बहुत अच्छे। यानी जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा उस समय इस प्लेट पर चार्ज कितना आएगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, Q इक्वल्स टू CV से पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तुम बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस है सर V इक्वल्स टू E के बराबर। ठीक है, यस, पोटेंशियल डिफरेंस है V बराबर, यहाँ पर पोटेंशियल E हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स E हो गया, कैपेसिटेंस C है, चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं Q इक्वल्स टू, यस, कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट का मतलब हायर पोटेंशियल पर कितना होगा, लेट्स से Q है, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E है, तो Q यहाँ से कितना आ गया, Q इक्वल्स टू C आ गया। यानी इस प्लेट पे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस का C होगा, और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा, माइनस का C होगा। ठीक है, क्या हुआ होगा, यस, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे चार्जेस का फ्लो होना चालू होगा। कैसे होगा, यस, बैटरी वर्क करेगी, यहाँ से इस कैपेसिटर से चार्ज को उठाएगी और वहाँ पर लेकर जाएगी। ठीक है, तो जब Q चार्ज यहाँ से लेकर जाएगी और Q चार्ज इसको देगी तो बैटरी को क्या करना पड़ेगा, बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। बैटरी धीरे धीरे वर्क करेगी, इसके ऊपर चार्ज स्टोर होने लगेगा, इसके अंदर जैसे ही चार्ज स्टोर होने लगेगा वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस कैपेसिटर के अंदर बढ़ने लगेगी। फाइनली जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। फाइनल चार्जेस कितने आ गए, प्लस C और माइनस C आ गए, है ना। अब सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है बेटा। हम क्या जानना चाह रहे हैं, हीट डेसिपेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, वर्क डन बाय द बैटरी ऑफ EMF E। देखो इनिशियली कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा था, है ना, और जब स्टडी स्टेट यानी कि जब फुली चार्ज हो गया कैपेसिटर तो हमने देखा यहाँ पर चार्ज आया Q बराबर प्लस का C और Q बराबर यहाँ पे माइनस का C। आगे इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग टोटल चार्ज जो फ्लो हुआ होगा ड्यूरिंग द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ चार्जिंग की बात कर रहा हूँ, ड्यूरिंग द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ चार्जिंग जो टोटल चार्ज यहाँ से यहाँ पर फ्लो हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, तुम बोलोगे सर ड्यूरिंग द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ चार्जिंग जो पूरा चार्ज फ्लो होगा वो Q बराबर CE फ्लो हुआ होगा। ठीक है, यस, यही तो चार्ज है जो यहां से चलकर कहां पहुंचा, इस प्लेट पे पहुंचा, इस पे नेगेटिव आ गया क्योंकि यहां से चार्ज कम किया गया और किसको दिया गया, इस प्लेट को दिया गया। इसका मतलब जो बैटरी ने जो टोटल चार्ज बैटरी से जो फ्लो हुआ होगा वो CE हुआ होगा। तो मैं इधर मार्क कर देता हूं यार, है ना, यस, Q बराबर CE चार्ज यहां से फ्लो कर इस प्लेट पे गया होगा, तभी इधर माइनस C आया, इधर प्लस C आया, क्योंकि इनिशियली तो कोई चार्ज था ही नहीं कैपेसिटर पर, तो टोटल चार्ज जो इस बैटरी से फ्लो हुआ होगा वो Q बराबर CE हुआ होगा। ठीक है यार, Q इक्वल्स टू C आ गया, यहाँ पर आ गया Q इक्वल्स टू C। ठीक है, चार्जेस इस तरीके से इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, वर्क डन बाय द बैटरी कैलकुलेट करते हैं। मुझे चार्ज पता चल गया कि कितना टोटल चार्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग फ्लो करा इस बैटरी से। ठीक है, टोटल चाहो तो लिख लो इस बात को, छोटी छोटी बात है, टोटल चार्ज flows through the battery during charging is Q equals to C, Q equals to CE। ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ, कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन बाय बैटरी, यस, बैटरी ने जो वर्क किया होगा वो कितना हुआ होगा सर, चार्ज इंटू E, है ना, Q इंटू E
यस, करंट कैसे फ्लो कर रहा है या चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है, नेगेटिव से हायर, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब उसकी एनर्जी बढ़ी होगी। बैटरी ने उस पर वर्क किया, वर्क करने से बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है वो उस चार्ज को इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मिल गई है। बैटरी ने उस पर काम किया है चार्ज के ऊपर, जिसकी वजह से चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है। पहले जीरो थी, अब वी पोटेंशियल पे आ गया, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ी है। कितना काम किया है तो हम लोग बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, अभी हम देखो पीछे पढ़े भी हैं। हम इस केस की बात कर रहे हैं, W इक्वल्स टू KV, वर्क डन पॉजिटिव हुआ है बैटरी के कारण, बैटरी चार्ज फ्रॉम द बैटरी इज गिवन टू द एनर्जी फ्रॉम द बैटरी इज गिवन टू द चार्ज Q, ठीक है। यस, चलो तो हमारे पास कितना है चार्ज Q बैटरी में से पास हुआ, कितनी उसको एनर्जी मिली, QE मिल गई। ये वर्क डन बाय द बैटरी हो गया। चलो बहुत अच्छे, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हमारा वर्क डन बाय बैटरी हो गया। अब हम बात करने वाले हैं हीट एनर्जी लॉस्ट की बात करते हैं। चलो अच्छा, Q का वैल्यू पुट कर लेते हैं। Q का वैल्यू हमारे पास है, कितना है, Q का वैल्यू CE है, तो CE स्क्वायर हो गया। चलो ये पार्ट तो हमारा हो गया वर्क डन बाय बैटरी ऑफ EMF E। अब बात करते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग हीट कितनी लॉस हुई, ठीक है। अब मैं देख पा रहा हूं कि मैंने जो वर्क किया होगा, सॉरी बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी जो हुआ होगा वो दो जगह यूज हुआ होगा सर्किट में। वर्क डन बाय बैटरी वो कहाँ कहाँ गया होगा, तुम बोलोगे सर एक तो कैपेसिटर के पास इनिशियली कोई एनर्जी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी यार, बाद में कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो गई है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कितनी हो गई यार, तुम देख पा रहे हो, एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम, एनर्जी स्टोर्ड इस कैपेसिटर में जो हुई है उसको हम लिख सकते हैं हाफ CV², ठीक है। अच्छा, V का वैल्यू मुझे पता है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने उस दिन भी बोला था V को पोटेंशियल डिफरेंस लेना है बिटवीन द प्लेट्स, कितना है C इंटू E², ठीक है, हाफ CE² हो गया। एनर्जी स्टोर्ड हो गई इसके अंदर हाफ CE², तो तुम बोलोगे सर अच्छा, तो CE² एनर्जी थी, उसमें से हाफ CE² बेटा क्या हो गई, इस कैपेसिटर में स्टोर हो गई, ठीक है। तो बची हुई हाफ CE² कहाँ चला गई, यस, बची हुई हाफ CE² हीट की फॉर्म में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग लॉस हो गई, है ना। हीट की फॉर्म में क्या हो गई, यहां से हीट की फॉर्म में लूज हो गई इस कैपेसिटर के थ्रू। तो हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन बाय बैटरी दो प्रोसेस में यूज हुआ। पहला तो एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, सॉरी ऐसा लिख लो, एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर लिख लो, ऐसा कर दो। दूसरा कहाँ पर यूज हुआ, दूसरा हीट लॉस में हुआ, ठीक है, हीट लॉस। तो वर्क डन बाय बैटरी का मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वर्क डन बाय बैटरी दो जगह यूज हो रहा है, जो एनर्जी बैटरी से मिली उसको हम दो जगह काम में आ गई सर्किट में। एक तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, प्लस हीट लॉस, ठीक है, यस। अब मैं हीट लॉस निकाल सकता हूं क्या, यस निकाल सकते हैं यार हीट लॉस, देखें कैसे निकालेंगे, दूसरे पेज पे आ जाते हैं। हीट लॉस को मैं ऐसा लिख सकता हूं, हीट लॉस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, ठीक है, यस। इसको शॉर्ट में लिख लो, वर्क डन बाय बैटरी, याद रखना है बेटा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना है, माइनस, यस, इन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट लॉस। ये हमारे पास आ गया।
ये फॉर्मूला हमें बेटा बार बार हम लोग यूज़ करेंगे, इसको हमें क्या करना है, याद रखना है। या तो ये वाला बेसिक फॉर्म याद रख लो कि यस वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल्स टू, दो जगह यूज़ होगा वर्क डन बाय बैटरी, एक तो जो कैपेसिटर की एनर्जी में चेंज आया है प्लस हीट लॉस में जो चला गया है। ठीक है, हो सकता है ना कि पहले भी कोई एनर्जी हो, है ना, मान लो पहले से ही चार्ज हो कैपेसिटर, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। अभी इस केस में तो मुझे पता है कि सर यहाँ पे तो डायरेक्टली जो एनर्जी इसके पास आई, क्योंकि पहले तो कोई कैपेसिटर चार्ज था ही नहीं, तो इस बैटरी ने जो वर्क किया यहाँ से यहाँ तक चार्ज को ले जाने में, क्या काम किया बैटरी ने यहाँ से माइनस क्यू, यहाँ से क्यू चार्ज लेकर आई, इस प्लेट से इस प्लेट को दिया। तो जो बैटरी ने वर्क किया वो कितना किया वो हमने कैलकुलेट किया। इस प्रोसेस में, चार्जिंग के इस प्रोसेस में कैपेसिटर को बेसिकली बैटरी ने चार्ज किया, और जो चार्जिंग के प्रोसेस में हीट लॉस हुई वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस तरीके से हम लोग वर्क डन ऑफ बैटरी लिख सकते हैं कि दो जगह काम में आ रहा है, एक तो जो कैपेसिटर की एनर्जी में चेंज आया प्लस दूसरा हीट फॉर्म में चला गया। बैटरी का जो वर्क है दो पार्ट में यूज होने वाला है। ठीक है बेटा, यस, नोट करें इस बात को। यस, अब हम लोग निकाल सकते हैं, हम चाहें तो निकाल लें। वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ, तुमने बोला सर CE स्क्वायर हुआ। देखो वर्क डन बाय बैटरी CE स्क्वायर हुआ माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी CV स्क्वायर था, V का वैल्यू E स्क्वायर के बराबर आएगा, माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी थी कैपेसिटर में, इस कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी कितनी थी, 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज 0, फाइनल कितनी स्टोर करी, हाफ CE स्क्वायर। तो हीट लॉस में कितना हो गया निकाल सकते हैं, CE स्क्वायर माइनस हाफ CE स्क्वायर, फाइनली कितना आ गया, हाफ CE स्क्वायर आ गया। ये हमारा बेटा हीट लॉस के अंदर ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ चार्जिंग चला गया। इतनी एनर्जी बैटरी की जो है ड्यूरिंग हीट लॉस लूज हो गई। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। चलो यस बेटा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी तो हमने एक अनचार्ज कैपेसिटर को किया था, बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया, है ना। हमने देखा कि कैसे बैटरी का वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, कैसे ड्यूरिंग द चार्जिंग हीट लॉस हुआ, और उस हीट लॉस को कैसे कैलकुलेट करना है यूजिंग अ फॉर्मूला, वो हमने देख लिया। मैंने बोला कि ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, या तो ये फॉर्मूला याद रख लो या फिर ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, वर्क डन बाय द बैटरी इक्वल्स टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, प्लस हीट लॉस। ये बेसिक बात हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, ये तो बात थी कि जब कैपेसिटर अनचार्ज था, है ना, तो बैटरी ने क्या करा, बैटरी ने वर्क किया और इसको चार्ज कर दिया। यस, अब अगर ऑलरेडी चार्ज होगा तो फिर वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अब हम लोग बात करने वाले हैं। कैपेसिटर लेट से इनिशियली चार्ज्ड है ना, पहले एक केस लेते हैं, है ना। एक कैपेसिटर है हमारे पास और वो चार्ज कैपेसिटर है, ठीक है, और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेट से ई पोटेंशियल डिफरेंस है, वी ले लो, ई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वी ले लेते हैं, चलो, है ना। और ये वाली प्लेट का पोटेंशियल हायर है, ये वाली का लोअर है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, साथ के साथ प्लस और माइनस भी दे रखा है। प्लस ये बता रहा है कि ये प्लेट जो है हायर पोटेंशियल पे, ये प्लेट लोअर पोटेंशियल पे, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होने वाला है ना। चलो, है ना, कैपेसिटेंस हमें सी दे रखी है, बहुत अच्छे। अब इस चार्ज कैपेसिटर को सेम क्या कर रहे हैं, इस पॉजिटिव प्लेट को तो क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, यानी सेम पोलरिटीज ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव वाली प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल के साथ या बैटरी के साथ, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ ऑफ द सेम पोटेंशियल वी बैटरी का। देखें, कुछ इस तरह की बात कर रहा हूं कि इस कैपेसिटर को ले जाकर मैं कनेक्ट कर रहा हूं सेम पोलरिटी के अंदर बैटरी से, और बैटरी का पोटेंशियल भी मैंने कितना लिया बच्चों, उतना ही लिया, कितना, यस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कितना है देख पा रहे हैं, V है ना। मैं ऐसा मान लेता हूं कि लेट से ये 0 वोल्ट पे है ये वाली प्लेट, तो ये वाली प्लेट कितने पे होगी, तुम बोलोगे सर ये V पोटेंशियल पर होगी, बहुत सही, है ना, यस। अब यहाँ से बात करते हैं, अगर ये 0 वोल्ट पे है तो तुम ये भी 0 वोल्ट पे हो गया, ये भी 0 वोल्ट पर हो गया। बैटरी क्या कर रही है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस V का मेंटेन करके रखेगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये 0 वोल्ट पे है तो ये पॉइंट V वोल्ट पे होगा।
ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, वी पोटेंशियल वाली प्लेट को वी पोटेंशियल के पॉइंट से कनेक्ट कर रखा है। क्या कोई चार्ज का फ्लो होगा? हम ये जानते हैं कि चार्जेस का फ्लो कब होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मैंने तो वी पोटेंशियल की प्लेट को वी पोटेंशियल के टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है, जीरो पोटेंशियल वाले को जीरो पॉइंट से कनेक्ट कर रखा है, 0 वोल्ट के टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। इसका मतलब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यस चार्जेस, क्योंकि चार्जेस का फ्लो कब होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ पर तो जितना पोटेंशियल इस प्लेट का था उतने ही पोटेंशियल से बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब चार्जेस का कोई फ्लो नहीं होने वाला, क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। कब होता? जब मैं V वोल्ट की बैटरी होती 2 वोल्ट से मैं कनेक्ट कर देता या अपोजिट टर्मिनल में कनेक्ट कर देता। उस सेंस के अंदर इस प्लेट का जो पोटेंशियल है और जिस पॉइंट से इसको कनेक्ट किया गया है, जिस टर्मिनल से इसको कनेक्ट किया गया है, वो अलग अलग पोटेंशियल्स पे होते हैं, जिसकी वजह से चार्जेस का फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने लगता ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। यानी बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लेट्स को उन्हीं पोटेंशियल पे कनेक्ट कर दिया गया है जिन पोटेंशियल पर वो है, जिसकी वजह से चार्जेस का कोई फ्लो नहीं हुआ है। यानी यहाँ पर चार्जेस का फ्लो नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी फुली चार्ज है। उसी पोटेंशियल से ये कैपेसिटर फुली चार्ज था पहले ही, है ना। फिर वो ओपन सर्किट हुआ होगा और फिर वापस से हमने उसको कनेक्ट कर दिया, तो कोई फ्लो नहीं होने वाला है। अब फाइनली क्या हो रहा है? यस बेटा, यहाँ पर चार्ज का फ्लो 0 रहेगा, नो हीट लॉस होगा, कोई हीट लॉस नहीं होगा और कोई वर्क डन भी नहीं होगा, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज ही कितना है? 0 है, तो नो वर्क डन बाय बैटरी होगा। ये बेसिक बातें हमें ध्यान रखनी है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल की हेल्प से और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखें, हमारे पास अगेन एक चार्ज कैपेसिटर है ना। कैपेसिटर को चार्ज कर रखा है, इस बार कैसे चार्ज किया है वो देखें, सॉरी किस तरीके से कनेक्ट किया है बैटरी से वो देखें। पॉजिटिव वाली प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव वाली प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से 2 वोल्ट की बैटरी से हमने कनेक्ट किया है। यस, अब देखें, सबसे पहले तो ये ऑब्जर्व करें कि क्या प्लेट्स उन्हीं पोटेंशियल्स पे कनेक्ट है या अलग पोटेंशियल्स पे कनेक्ट है। तो मैं देखूंगा यार, देखें, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये हायर पोटेंशियल पर है। लेट्स से कि ये इस प्लेट का पोटेंशियल V हो गया, तो बोलोगे सर इसका 0 हो जाएगा, तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V का मेंटेन करेगी ये। बहुत अच्छे, ये 0, तो ये 0, ये 0, ठीक है। अब ये 0 पे, तो ये कितने पे हो जाएगी? तुम बोलोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का मेंटेन करके रखेगी, इधर से इधर आएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो यहाँ का -2 वोल्ट हो गया, ठीक है। यस, -2 वोल्ट नहीं है, 2V है, -2V हो गया, है ना। वोल्ट नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, 2V बोलेंगे और इधर वोल्टेज V है ना। 2V है बेसिकली, -2V यहाँ पे आ गया, यहाँ पे -2V है, ये प्लेट V पर है। इसका मतलब ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या होने वाला है? चार्जेस का फ्लो होने वाला है ना। यस, चार्ज का फ्लो कैसे होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। उस पिछले वाले केस में तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना था? V था, ड्यू टू डैट कोई फ्लो नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है? चार्जेस का फ्लो होने वाला है। अब कैलकुलेट करते हैं कि इस कैपेसिटर में क्योंकि चार्ज है तो एनर्जी स्टोर होगी, कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो देखें। यस, देखते हैं। यस, हमें ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, आई होप। अब एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड, इनिशियल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, ठीक है। वो कितनी होगी वो देखें। दैट विल बी इक्वल्स टू ई इनिशियल, UI से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल्स टू हाफ कैपेसिटेंस है C, पोटेंशियल है V, हाफ CV², ठीक है। यस, अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे चार्जेस का फ्लो होगा। चार्जेस का फ्लो होगा तो ये प्लेट और ये टर्मिनल, प्लेट जो है वो सेम पोटेंशियल पे आ जाएगी जिस पॉइंट से, जिस टर्मिनल से इसको कनेक्ट किया गया है ना। चार्जेस के फ्लो के कारण धीरे धीरे कंडक्टर्स क्या होते हैं? सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे कुछ टाइम बाद। चलो तो देखें फाइनल स्टेज एट स्टडी स्टेट। अब बात करते हैं एट स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट पे क्या होता है?
कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, यस, और ओपन सर्किट की जैसे वर्क करता है। चार्ज कैसे होगा फुली चार्ज, तो वो देखें, इस बार कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। फाइनली हमने बैटरी अपोजिट लगा दी है, यस, इस तरीके से कनेक्टेड है। कैपेसिटेंस कितना है, C, बैटरी 2V की है ना, 2V है, 2 वोल्ट नहीं है, 2V है। चलो अब फाइनली क्या हुआ होगा, फाइनली चार्जेस का फ्लो हुआ होगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन कैपेसिटर के अक्रॉस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट के ऊपर आ चुका होगा। कुछ टाइम बाद क्या हुआ होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट के अक्रॉस लगाया है उतना इसके अक्रॉस भी आ चुका होगा। चार्जेस फ्लो हुए होंगे और कुछ टाइम बाद ये भी स्टडी स्टेट में आ चुका होगा, इसके अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका होगा जितना हमने अप्लाई किया है। इनिशियली ऐसा नहीं था, 2V हमने अप्लाई किया था, कैपेसिटर V से चार्ज था और अपोजिट सेंस में था, इसकी पोलैरिटीज अलग थी और बैटरी की पोलैरिटीज अलग थी। ठीक है, चार्जेस ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट एंड द टर्मिनल्स, चार्जेस का फ्लो हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ये इसके अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आ गया होगा जितना इस बैटरी के अक्रॉस है। आ गई क्या बात समझ में? यस बेटा। तो देखो कुछ टाइम बाद क्या हुआ होगा, यस, ये 2V वोल्ट से चार्ज हो गई होगा, कैपेसिटर 2V वोल्ट से चार्ज हो गया होगा, ये हम जानते हैं 0 है, ये कितना है 2V है, ये कितना हो गया 2V, ये कितना हो गया 0। इस तरीके से चार्ज हो गया होगा, है ना। यस, फाइनल स्टेट हमने बना दी है, कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, जितने पोटेंशियल डिफरेंस इस पे अक्रॉस लगाया था उतने से ही ये चार्ज हो गया होगा और ओपन सर्किट हो गया होगा, चार्जेस का फ्लो होना बंद हो गया है। फाइनली एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर कितनी है, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर U final that will be half C, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 2V का, ये वाला लोअर पोटेंशियल पे, ये हायर पोटेंशियल। देखो पोलैरिटीज भी चेंज हो गई है ना, क्योंकि इस प्लेट को हायर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था और इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था, तो ये लोअर पोटेंशियल पे थी। अच्छा, इतनी एनर्जी स्टोर कर ली है। वर्क डन बाय बैटरी कैलकुलेट करें, वर्क डन बाय बैटरी, तो देखें वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ होगा। तुम बोलोगे सर वर्क डन बाय बैटरी विल बी, कितना चार्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग फ्लो हुआ है वो देखना पड़ेगा सबसे पहले, कितना चार्ज है। तो देखें यहाँ से इस प्लेट पर कितना चार्ज था इनिशियली, तुम बोलोगे सर इस प्लेट पे था कैपेसिटेंस Q इक्वल्स टू CV, तो Q इक्वल्स टू CV इस पे होगा, इस पे Q इक्वल्स टू माइनस CV होगा। बहुत अच्छे। फाइनली देखो, फाइनली कितना आ गया, इस पे आ गया प्लस 2CV और इस पे आ गया माइनस 2CV। बहुत अच्छे। कितना चार्जेस का फ्लो हुआ, तो देखें ध्यान से, यस, पहले माइनस CV यहाँ पे था, अब यहाँ पर प्लस 2CV आ चुका है, प्लस 2CV। कितना चार्ज इस प्लेट पर आया होगा, सोचे ध्यान से, माइनस CV से 0, 0 से CV, फिर 2CV। वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखें पहले यहाँ से चार्जेस का फ्लो होना क्या हुआ होगा, यस, यहाँ से चार्ज यहाँ पर इसको दिया गया होगा, चार्जेस धीरे धीरे यहाँ से यहाँ फ्लो हुए होंगे ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, जिसकी वजह से ये पहले 0 हुआ होगा इस पे चार्ज, फिर उसके बाद CV हुआ होगा और फाइनली इस पे 2CV हो गया। यानी इनिशियली चार्ज माइनस CV था, फाइनल चार्ज 2CV है, इसका मतलब टोटल 3CV चार्ज, 3CV चार्ज क्या है, इस प्लेट को दिया गया होगा, क्योंकि 3CV देंगे तब जाकर इस पर कितना आएगा, 2CV रहेगा चार्ज। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो टोटल चार्ज इस प्लेट को दिया गया होगा वो दिया गया होगा 3CV। 3CV चार्ज यहाँ से फ्लो कर कर इस प्लेट को यहाँ से यहाँ दिया गया होगा 3CV, है ना। यस, चार्जेस इसी तरीके से फ्लो करेंगे, है ना। जितना चार्ज इस पर आया है, जितना चार्ज यहाँ से इस पर फ्लो करा है, उतना ही चार्ज यहाँ से निकाला गया होगा, तभी इस पर प्लस 3CV आया। बैटरी खुद तो ऐसा है नहीं चार्ज प्रोड्यूस कर रही है,
कहीं से कम हुआ होगा तभी तो कहीं पर इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ से 2 CV 3 CV कम हुआ और 3 CV यहाँ पर फ्लो करा। ठीक है, ये वो चार्ज है जो ड्यूरिंग द चार्जिंग फ्लो हुआ होगा यहाँ से इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज में, है ना। वो टोटल चार्ज Q है जो फ्लो हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। ये टोटल चार्ज हम लोग लिख रहे हैं, है ना। यस इतना चार्ज यहाँ से यहाँ क्या कर गया, फ्लो कर गया। तो वर्क डन बाय बैटरी देख सकते हैं, क्या बैटरी ने पॉजिटिव वर्क किया है कि नेगेटिव। देखो एनर्जी लोअर पोटेंशियल से चार्ज हायर पोटेंशियल पे जा रहा है, यानी बैटरी ने वर्क डन पॉजिटिव किया है। एनर्जी सिस्टम को दी है, कितनी एनर्जी दी है, देखो क्यू वी से हम लोग जानते हैं, क्यू इंटू वी। चार्ज कितना है, चार्ज है 3 CV। बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2V। तो इसको डायरेक्टली ऐसा लिख लो, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस है 2V का। चार्ज की वैल्यू कितनी है, चार्ज की वैल्यू है 3 CV इंटू वी, 2V कितना हो गया, यस 6 CV स्क्वायर हो गया। हमें तो हीट लॉस निकालना है, निकाल लेते हैं यार। हीट लॉस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय बैटरी, मैंने बताया वर्क डन बाय बैटरी लिख लो, माइनस फाइनल माइनस इनिशियल में। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना है, वर्क डन बाय बैटरी 6 CV स्क्वायर है, ठीक है, माइनस फाइनल एनर्जी, यस ये है हाफ CV स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, एक सॉल्व कर लेते हैं यार, CV स्क्वायर इंटू 4, तो 2 CV स्क्वायर हो गया। तो ये 2 CV स्क्वायर हो गया। इनिशियल कितना था 0.5 CV स्क्वायर, कितना रह गया 1.5, 6 में से 1.5 चला दो तो 4.5 CV स्क्वायर चार्ज इस पे, इतनी एनर्जी इस पर हीट लॉस की फॉर्म में चली गई है इस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग के अंदर। ठीक है बेटा, हमने वर्क डन निकाल लिया, हमने साथ के साथ हीट लॉस निकाला, साथ के साथ फाइनल और इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर भी निकाली। नोट करें इसको। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन देखें। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स और इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो कनेक्ट किया गया है बैटरी, उनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है ना। देख पा रहे हैं कि टर्मिनल्स के अक्रॉस जिस पोटेंशियल्स पर प्लेट्स कनेक्ट की गई है और जितना पोटेंशियल डिफरेंस उस कैपेसिटर के अक्रॉस है वो अलग अलग है। देखते हैं, देखो लेट्स से क्या ना, एक पॉइंट पर 0 वोल्ट मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी कितना हो गया 0 वोल्ट हो गया, इधर भी कितना आ गया 0 वोल्ट आ गया। तुम बोलोगे सर इधर अगर 0 वोल्ट है तो इस प्लेट का पोटेंशियल हो गया 2 वोल्ट, ठीक है यार। और यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि इधर 0 है तो इधर भी है। कहने का मतलब मेरा ये है कि पोटेंशियल इस प्लेट को बेसिकली हमने कनेक्ट कितने से कर दिया है, इस प्लेट पे तो 2V वोल्ट है, लेकिन कनेक्ट कितने से किया गया है, V वोल्ट से कनेक्ट किया है। ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होने लगेगा, चार्ज का फ्लो होने लगेगा सर्किट के अंदर, है ना। थोड़ी देर बाद क्या होगा, इस कैपेसिटर के ऊपर भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जितना इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस है, और उसी पोलैरिटी में आएगा जितना इस बैटरी के टर्मिनल्स के पोलैरिटी है। यानी ये इसके अक्रॉस भी V पोटेंशियल आने वाला है जब कैपेसिटर स्टडी स्टेट में पहुंच जाएगा। यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग देखेंगे, इसी सेंस में देखेंगे, ये प्लस ये माइनस, और ये फाइनली जब चार्ज हो जाएगा तो ऐसे पोटेंशियल आ जाएगा V, और फिर सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, चार्जेस का कोई फ्लो नहीं होगा। लेकिन उस स्टेट पर जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, तब ये फुली चार्ज हो जाएगा, उस समय वहाँ तक पहुँचने में कुछ चार्जेस का फ्लो होगा सर्किट के अंदर। इस प्लेट पे अलग चार्ज आ चुका होगा, इस प्लेट पे अलग चार्ज हो चुका, इनिशियली अलग चार्ज है, फाइनली हम लोग देखेंगे कि अलग चार्ज आ चुका है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा तो यस चार्जेस भी प्लेट्स पर चेंज हो जाएंगे, है ना। यस डेफिनेटली सर्किट के अंदर क्या होने वाला है, चार्जेस का फ्लो होने वाला है। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, एक चार्ज कैपेसिटर कनेक्ट कर रखा है बैटरी से, है ना। बैटरी V वोल्ट की है, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2V है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, लेट्स से कि यहाँ का पोटेंशियल है, यहाँ का पोटेंशियल बेटा 0 वोल्ट, ठीक है।
तुम बोलोगे सर इधर का भी 0 वोल्ट आ गया। लेट्स से कि इसको हमने 0 वोल्ट पे कनेक्ट कर रखा, बिल्कुल ठीक है यार, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अगर इधर 0 है, कैपेसिटर को 2V वोल्ट से चार्ज किया गया है, तो इधर तुम बोलोगे कि सर ये हायर पोटेंशियल पे तो +2V हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब इस प्लेट को कनेक्ट कितने पोटेंशियल से किया गया है? सर ये 0 है तो V पोटेंशियल से हमने इस प्लेट को कनेक्ट कर रखा है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया है हमने, एक वायर की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया। 2V कंडक्टर को 2V पोटेंशियल पे जो कंडक्टर है उसको कनेक्ट कर दिया गया है एक V पोटेंशियल से, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, चार्जेस का फ्लो होगा ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, और फाइनली क्या होने वाला है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जितना इस बैटरी के अक्रॉस है। कितना आएगा? फाइनली मैं देखूंगा कि इसकी प्लेट्स के अक्रॉस जब बिल्कुल स्टडी स्टेट अचीव हो चुकी होगी, चार्जेस सारे फ्लो होकर बंद हो चुके होंगे, उस समय उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस, कितना, जितना इधर है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इधर आ चुका है। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, इधर V है पोटेंशियल डिफरेंस, इधर 2V है, बट जब फुली चार्ज हो जाएगी, स्टडी स्टेट अचीव हो चुकी होगी, उस समय देखूंगा कि प्लेट्स के अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है जितना बैटरी के अक्रॉस है, जितना उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्ट किया है। ठीक है बेटा, यस। अब धीरे धीरे देखते हैं कैसे होगा। पहले मैं इनिशियली बना रहा हूँ, इनिशियली इस पर चार्ज कैलकुलेट कर लेता हूँ। सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि पहले इनिशियली ड्रॉ करें सर्किट को, और दूसरा सर्किट ड्रॉ करें एट स्टडी स्टेट। ठीक है, तो इनिशियली तो हमारे पास है बना हुआ, हम बना लेते हैं, इसी में कर लेते हैं। इनिशियली सर्किट के पास कुछ ऐसी कंडीशंस है हमारे पास, ठीक है, यस। इसको बना ही लेते हैं सेपरेटली। देखो है ना, ऐसी सिचुएशन है। कितना आ गया? यस, इस पे जो चार्ज होगा इनिशियली वो कितना होगा बेटा? इस पे होगा हमारे पास माइनस का 2CV, Q इक्वल टू CV यूज़ किया। इस पे कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे प्लस का 2CV हो जाएगा। बहुत अच्छे। इस पे माइनस का 2CV, इस पे प्लस का 2CV। यहाँ पर एनर्जी कितनी स्टोर होगी मैं UI से दिखा रहा हूँ। तुम बोलोगे सर हाफ C इज़ द कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है 2V, ठीक है यार, 2V का स्क्वायर। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर है वो कितनी है? हाफ C इंटू 4V स्क्वायर, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2CV स्क्वायर। अब धीरे धीरे चार्जेस का फ्लो होना चालू होगा, यस, ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। कब तक फ्लो होगा? जब तक कि ये इस प्लेट का पोटेंशियल और जिससे इसको कनेक्ट किया गया है ना, उसका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। प्लेट पे जब तक V पोटेंशियल नहीं आ जाएगा तब तक चार्जेस का फ्लो होने वाला है, ठीक है। और फाइनली एक स्टडी स्टेट, ये कैपेसिटर क्या हो चुका होगा? फुली चार्ज हो चुका होगा। उस समय एक स्टडी स्टेट अचीव हो जाएगी, उसके बाद कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो एट स्टडी स्टेट हम लोग क्या कर रहे हैं? सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं एट स्टडी स्टेट। एट स्टडी स्टेट देखिए, एट स्टडी स्टेट सर्किट को ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखें। स्टडी स्टेट पे क्या हो चुका होगा? यस, V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, कैपेसिटेंस लेट से C है, कैपेसिटेंस C है ना, यस। उतना ही पोटेंशियल इसका V है, तो इसका भी कितना हो चुका होगा? V हो चुका होगा। इसका हमने 0 बोला था तो इसका भी 0 हो चुका। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ चुका होगा? मेरा कहने का मतलब यह है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V आ चुका होगा, उसी सेंस में आएगा जिस सेंस में इसके टर्मिनल्स को कनेक्ट किया गया है। ये वाली प्लेट हायर पोटेंशियल पे, वो वाली प्लेट लोअर पोटेंशियल पे। कितना चार्ज आ गया इस प्लेट पे देखें ध्यान से। इस प्लेट पे चार्ज आ चुका है Q इक्वल्स टू प्लस का CV, और इस प्लेट पे आ चुका है Q इक्वल्स टू माइनस CV, ठीक है, यस। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ से प्लस 2CV था, अब CV रह गया है। इसका मतलब इस प्लेट पे चार्ज कम हुआ है, वो कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? ऐसे कर कर इस प्लेट की तरफ गया होगा। कितना चार्ज गया होगा देख पा रहे हो? पहले कितना था बेटा? 2CV था, अब कितना हो गया? अब फाइनली रह गया CV।
कितना टोटल चार्ज फ्लो हुआ यहाँ से यहाँ तक इस स्टेट में आने में। इनिशियल स्टेट ये थी, फाइनल स्टडी स्टेट ये है। यहाँ से यहाँ तक आने में जो टोटल चार्ज फ्लो होगा यहाँ से यहाँ तक, वो मैं लिख रहा हूँ, है ना। वो कितना हुआ होगा, तुम बोलोगे सर जैसा मैं देख पा रहा हूँ CV चार्ज इस प्लेट पे से कम हुआ और वो फ्लो होकर वहाँ चला गया होगा। सर्किट में चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, Q इक्वल्स टू CV, Q इक्वल्स टू CV, यस बेटा, इस तरीके से फ्लो होगा। ठीक है, वैसे इस सर्किट में ड्रॉ करना चाहिए अपन को। यस, ये तो स्टडी स्टेट है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं Q इक्वल्स टू CV चार्ज ऐसे फ्लो हुआ होगा, यहाँ से Q चार्ज CV फ्लो हुआ और फाइनली ये स्टेट हमारे पास आ गई है ना। इतना चार्ज इस प्लेट से कम होकर उस प्लेट को मिला होगा और फाइनली इस प्लेट पे कितना चार्ज आ गया, 2CV से CV हो गया प्लेट पर। अच्छा, वर्क डन बाय बैटरी कैलकुलेट कर ले। तो वर्क डन बाय बैटरी निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, यस, कितना चार्ज फ्लो हुआ है यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो बैटरी से यहाँ पे फ्लो हुआ है, मैं इस बार देख पा रहा हूँ, एक बात ध्यान से देखें, इस बार बैटरी का हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज गया है। इसका मतलब बैटरी की चार्जिंग हुई है, बैटरी ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है। यस, एनर्जी आ कहाँ से रही है, देखो बेटा, इनिशियली कैपेसिटर चार्ज था, उस एनर्जी को बेसिकली किसने यूज़ किया, यस, इस बैटरी ने एब्जॉर्ब कर लिया, बैटरी की चार्जिंग हो गई। ठीक है, देखो कितना, यस, डेफिनेटली इस बार क्या हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज की जगह डिस्चार्ज हो रहा है ना। वो एनर्जी कौन यूज़ कर रही है, बैटरी यूज़ कर रही है। तो देखें, बैटरी वर्क डन बाय बैटरी नहीं, इस बार तो वर्क डन बाय बैटरी क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करी है बैटरी ने, कितनी करी है, क्योंकि चार्ज हायर से लोअर जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, कितने से हुई, तुम बोले Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस या EMF ऑफ अ सेल दैट इज V, कितना हो जाएगा, -CV²। बहुत अच्छे, ये आ गया हमारे पास। अब बात करते हैं, ये एनर्जी आई कहाँ से, अगेन रिपीटिंग, ये जो इनिशियली कैपेसिटर चार्ज था वहाँ से एनर्जी ली गई है और एनर्जी ने बैटरी ने एब्जॉर्ब करी है। चलो अब हीट लॉस की बात कर लेते हैं। वर्क डन तो आ गया हमारे पास, कितना आ गया, -CV²। हीट लॉस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या सीखे हैं, यस, हीट लॉस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर माइनस इनिशियल। वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ है, वर्क डन बाय बैटरी, यस, वर्क डन बाय बैटरी -CV² हुआ है इस बार। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यस, कम हो गई है, कितनी हो गई है, हम देख पा रहे हैं V पोटेंशियल आ चुका है, तो ½ CV² हो गया। इनिशियली कितनी थी, यस, हाफ सी 2V का होल स्क्वायर, यस, कितना आ जाएगा, -CV², यस, ये हो गया 0.5 CV² और ये हो जाएगा 4 CV², तो 2 CV² हो गया। यस, कितना आ जाएगा हमारे पास, यस, हमारे पास आ गया है -CV² -1.5 CV², कितना हो चुका है ये, यस, अंदर एक माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, CV² हमारे पास आ जाएगा, सॉरी, प्लस 0.CV² हमारे पास हीट लॉस की फॉर्म में चला गया। देखो, इस कैपेसिटर के पास जो एनर्जी थी वो दो पार्ट में यूज़ हुई है। कहाँ कहाँ पे यूज़ हुई है, इसमें से कुछ एनर्जी इसमें स्टोर हो गई, कितनी स्टोर हो गई, ½ CV²। इसमें से एनर्जी किसको मिल गई, बैटरी को, बैटरी ने भी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है इस बार। साथ के साथ इसमें से कुछ एनर्जी कहाँ गई है, यस बेटा, हीट लॉस में गई है। इस बार बैटरी ने एनर्जी दी नहीं है सर्किट को, बैटरी ने तो खुद एब्जॉर्ब कर ली है सर्किट में से एनर्जी, यानी बैटरी को भी चार्ज किया गया है, कैपेसिटर यहाँ से डिस्चार्ज हुआ और 2V से V पर आ गया है, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग हुई है, चार्जेस का फ्लो ऐसे हुआ है सर्किट के अंदर। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, नोट करें बेटा। यस बेटा, नेक्स्ट देखें, एक और सवाल, लास्ट सवाल हम लोग कर रहे हैं, है ना। आई होप इससे समझ में आ जाएगा तुम्हें, है ना। इसके बाद इस तरह के
कैपेसिटर प्लस बैटरी प्रॉब्लम्स में तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, है ना। यस, हमने पहले अनचार्ज कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया, फिर चार्ज कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया, डिफरेंट पोलरिटीज में कनेक्ट किया, है ना। तो देखें इस बार क्या कर रहे हैं। यस, देखें अगेन एक और सवाल, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि सर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर है 3 वोल्ट। ऐसा बोल देता हूं कि इस प्लेट का अगर 0 वोल्ट है तो इस प्लेट का पोटेंशियल है 3 वोल्ट, यानी ये टर्मिनल तो कैपेसिटर का कितने वोल्ट पर है, 3 वोल्ट पर, और उस प्लेट को कनेक्ट कर दिया गया है। देखो यहाँ पर कितना है, अगर ये 0 पे है तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे भी 0 वोल्ट होगा, बिल्कुल यार, है ना। यस, तो इधर कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे सर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे अप्रोच किए तो यहाँ पर -2V आ जाएगा, है ना। हायर से लोअर पे जा रहे तो -2V वोल्ट हो गया होगा, -2V हो गया होगा। बहुत अच्छे, ये 2V है, 2 वोल्ट नहीं है, 2V है। ये 3V है, ये 2V है। V इज अ वेरिएबल है, ठीक है। यस, V सॉरी कॉन्स्टेंट है इधर, है ना, वोल्ट नहीं को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, मेरा मतलब ये है। -2V है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसको 3V वोल्ट की प्लेट को कनेक्ट किया है -2V से। डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस है, ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट से चार्जेस का फ्लो होना चालू होगा, है ना। यस, अब फाइनली क्या आ जाएगा, अभी तो इस प्लेट के अक्रॉस 3V है, कुछ टाइम बाद हम लोग देखेंगे कि फाइनल जब चार्ज हो जाएगी तो इस प्लेट को 2 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है तो ये प्लेट हायर पोटेंशियल पे 2V पे आ जाएगी, और ये 0 वोल्ट पे होगी तो ये 0 वोल्ट आ जाएगा। हम देखेंगे कि पोलरिटीज़ भी चेंज हो गई, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो गया, है ना। यस, जब फाइनली चार्ज हो चुका होगा कैपेसिटर, चार्ज होने के बाद ओपन सर्किट हो जाएगा एट स्टडी स्टेट। तो वापस से वही काम करने वाले हैं, इनिशियली हम लोग सर्किट को स्टडी करेंगे और एट फाइनल स्टेट हम लोग सर्किट को स्टडी करेंगे। देखें यार, यस, इनिशियली कुछ ऐसी बात हो रही है ना। यस, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इस प्लेट पर चार्ज कितना है, देखो यहाँ पर 2V है। यस, इनिशियली बात करें तो इस पे चार्ज कितना है, तुम बोलोगे Q = CV से देख लो सर, ठीक है, माइनस लोअर पोटेंशियल पे नेगेटिव चार्ज होगा प्लेट पे, माइनस इंटू CV, कैपेसिटेंस है C, 3CV हो गया। इस पे कितना हो जाएगा चार्ज, प्लस का, क्योंकि हायर पोटेंशियल पे है पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस का 3CV हो गया। बहुत अच्छे। यस, फाइनली कितना आ चुका होगा, फाइनली आ गया है इस पर, इस पॉइंट का 2V पोटेंशियल हो जाएगा। फाइनल स्टेट पे इस पे कितना आ जाएगा, यस, इस पे 2V आ जाएगा, इस पे कितना आ जाएगा 0, तो इस पर भी कितना हो जाएगा 0। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 2V, कैपेसिटेंस कितनी है C, ठीक है। यस, चार्जेस देख लो यार, चार्जेस कितना आएगा, इस पे आ जाएगा Q = कौन सी वाली प्लेट हायर पोटेंशियल पे होगी, यस, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो फाइनली इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ जाएगा। फाइनल की बात कर रहा हूँ, फाइनली बैटरीज ही डिसाइड करेगी इसकी पोलरिटीज़ को, या इस कैपेसिटर के क्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा उसी पोलरिटी में फाइनली चार्ज आ जाएंगे जब फुली चार्ज हो जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा, इधर तुम बोलोगे सर प्लस का 2CV, बहुत अच्छे। इस पे कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे सर Q = -2CV, बहुत अच्छे, ठीक है बेटा। अच्छा चलो कितना चार्ज फ्लो करा मार्क कर ले। देखो प्लेट पर पहले कितना था, +3CV था, अब कितना आ गया -2CV। इसका मतलब कितना चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ होगा, डेफिनेटली टोटल चार्ज इनिशियल से फाइनल तक पहुँचने में जो चार्ज फ्लो हुआ होगा वो +3V से -2CV आ चुका है, तो 5CV चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ है, यहाँ गया और यहाँ से 5CV चार्ज यहाँ पहुँच गया, ठीक है बेटा। यस, देखो यार, ठीक है, इस पे कितना हो गया 2CV हो गया, इस पे -2CV हो गया। चलो बच्चे, अब फाइनली चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया। वर्क डन बाय द बैटरी देखें, वर्क डन बाय बैटरी, जब तक कि मुझे टोटल चार्ज फ्लो नहीं पता चल जाता इनिशियल से फाइनल तक, उसकी डायरेक्शन पता नहीं चल जाती, तब तक मैं वर्क डन बाय बैटरी कैलकुलेट नहीं कर सकता। मुझे ये पता चल गया इनिशियली कितना चार्ज था, किस पोलैरिटी में था, बाद में किस पोलैरिटी में था,
है ना। जब तक मुझे ये पता नहीं होगा तब तक मैं चार्ज फ्लो की डायरेक्शन नहीं बता पाऊँगा, ध्यान रखिए। जैसा कि मैंने देखा इनिशियली इस पे पॉजिटिव चार्ज था, फाइनली इस पे नेगेटिव चार्ज हो चुका है, इसलिए इस मैंने बोला कि +5 CV चार्ज डेफिनेटली यहाँ से फ्लो हुआ होगा और फाइनली कितना आ गया इस पर -2 CV आ गया, है ना। चलो वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ होगा, यस 5 CV चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ, लोअर से हायर गया, एनर्जी बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी, यस 5 CV इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 2V, कितना आ गया 10 CV स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा वर्क डन बाय बैटरी मेरे पास आ चुका है, अब मैं क्या करता हूँ, यस एनर्जी स्टोर्ड, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर कितनी है, ½ CV स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 CV स्क्वायर 4.5 CV स्क्वायर। फाइनल कितनी स्टोर करी देखें, ½ C इंटू 2V 4 CV स्क्वायर तो 2 CV स्क्वायर करें, यस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, यस फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियली मैं देख पा रहा हूँ कि एनर्जी ज़्यादा स्टोर थी, बाद में एनर्जी स्टोर कम हो गई है, कितना आ गया है माइनस का आ गया है 2.5 CV स्क्वायर। फाइनल माइनस इनिशियल किया है, ध्यान रखना फाइनल माइनस इनिशियल, इतनी एनर्जी कम हुई है कैपेसिटर में से। हीट लॉस की बात करें तो हीट लॉस कैसे निकालें, देखें हीट लॉस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया, वर्क डन बाय बैटरी हो गया है 10 CV स्क्वायर, 10 CV स्क्वायर ये कितना हो गया माइनस का 2.5 CV स्क्वायर, यस प्लस 12.5 CV स्क्वायर आ चुका है। ये बेसिकली हीट लॉस हमारे पास आ गया। यस बेटा, इस तरीके से हमें क्या करना है, कैपेसिटर प्लस बैटरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। नोट करें यार।